So, friends, I hope by the grace of God, you and your family is safe and sound during this difficult period of COVID times. Keep yourself safe. अपने को बचा के रखिए. And once again, thank you from bottom of my heart. मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ. आप लोगों का इतना रिस्पांस मिला है मेरी वेबसाइट के लिए, जिसमें मैंने फिनिकल के बहुत सारे लाइव वीडियोस आपके लिए डाले हैं, और अभी 2-3 दिन में मैं क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे डाल दूंगा, जिससे आपकी नॉलेज और भी स्ट्रेंथन हो जाएगी. So I'll be adding more question and answers quiz lot on topics of Finacle. मैंने वेबसाइट पे प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग में बहुत सारे टॉपिक्स डाले हैं, और आगे अभी आप देखिएगा विद इन 3-4 दिन के अंदर I'll be adding more videos on more topics on that, जो आज के टाइम में रेलेवेंट है. लाइक जैसे डिजिटल बैंकिंग है, सो व्हाट इज IMPS, व्हाट इज RTGS, व्हाट इज NEFT, व्हाट इज UPI, और आगे व्हाट इज नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में बहुत सारे आपको टॉपिक्स ऐड करने वाला हूँ. उसके अलावा एक और मैंने आप लोगों के लिए, जब आप लोगों की बहुत डिमांड आई तो मैंने फिनिकल का हिंदी वर्जन भी डाला, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. मतलब daily I've been getting lot of connections, lot of subscriptions to my website. तो आप लोग enjoy कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक है. और अभी शायद हम लोग घर पे ही हैं कोविड टाइम्स की वजह से, तो ये बेस्ट टाइम है आपको घर में. एक मैंने आप लोगों को सबको एक अपॉर्चुनिटी दे दी सो दैट यू कैन लर्न, जो आप ब्रांच में जाकर सीखते और वहाँ आपको टाइम भी नहीं मिलता है प्रैक्टिस के लिए. सो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए. कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, मुझसे जरूर पूछिए. अभी एक और टॉपिक में वेल्थ मैनेजमेंट पे ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट्स, बॉन्ड्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड ऑल दैट. और सेल्स एंड सर्विसेज का मॉड्यूल तो मैंने डाल ही रखा है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है बिकॉज इट टेक्स टाइम. मैं चाह रहा हूँ आपको बेस्ट पॉसिबल कंटेंट में आप सबको प्रोवाइड करूं, जिससे आप सबको वाकई में आप लोगों को फायदा हो. एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आई एम सो हैप्पी, एंड आगे भी मिलता जा रहा है. आई एम सो हैप्पी दैट मैं आप लोगों के कुछ काम आ पाया. सो थैंक यू अगेन फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. तो डू सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, कुलीग्स को बोलिए, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करिए. तो जितना रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे उतनी ही एनर्जी आप लोगों से मिलेगी. I'll be getting more boost energy from all of you, so that I have the energy to give you maximum best possible content and best possible technology, products and processes. I can share it with all of you. So बहुत सारे टॉपिक्स में RBI से रिलेटेड, CRR क्या है, SLR क्या है, एक आपको एज ए बैंकर पता होना चाहिए. सेल्स एंड सर्विसेज में एलिवेटर पिच क्या होती है, हाउ टू क्लोज अ सेल, हाउ टू overcome the objections given by the customers, how to build a relationship, कैसे रेपो बनाना है, कैसे ट्रस्ट बनाना है. बिकॉज मैं अपनी वेबसाइट में यही कहता हूँ कि कस्टमर हमारा ट्रस्ट खरीदता है, ना कि प्रोडक्ट. तो जितना जल्दी और जितना मजबूत हम ट्रस्ट बनाएंगे, उतना ही हमारे लिए काम आसान होगा. हम अच्छा रिजल्ट देंगे बैंक को, क्योंकि बैंक को रिजल्ट चाहिए, हमारे एफर्ट से कोई लेना देना नहीं है. तो फिनिकल में मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, और ऑलमोस्ट एक आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड भी ट्रेड मॉड्यूल भी दिया हुआ है मैंने, और फिनिकल में इंग्लिश और हिंदी वर्जन और भी डाले हैं, और अब मैं और भी धीरे धीरे ऐड करता रहूँगा. तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो आगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आगे भी मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स. ओवरऑल एक आपको मैंने एक बैंकिंग का रिव्यू दिया है, प्रीव्यू दिया है. सो बिकॉज 32 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा जो भी रहा है इन ऑल स्फीयर्स ऑफ बैंकिंग, एंड 8 इयर्स एज ए ट्रेनर, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप सबको फायदा हो, आप सब लोग गेन करें उससे, आप सब लोग प्रोफेशनली अच्छा करें. एंड आई विश यू ऑल सक्सेस इन योर करियर, प्रोफेशनली, पर्सनली. तो जरूर आप लोग सेफ रहिए. कोविड टाइम्स है, प्लीज ध्यान रखिए आप लोगों का. तो माई विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली. आई प्रे टू गॉड दैट आप और आपकी परिवार और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे. सो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस अ ब्रीफ अबाउट फिनिकल प्रोसेस ओवरव्यू. तो फर्स्ट वी हैव इज कैश इन हैंड, दैट इज एन एंट्री दैट इज इन बैलेंस शीट as well as in your general ledgers and subsidiary general ledger, right?
So one part tran cash deposit or withdrawal transactions will always be the cash in hand. So whenever a customer is depositing a cash, either or he is withdrawing a cash, one of the transaction will be cash in hand. So if he deposits the cash, cash in hand gets debited. If he withdraws cash, cash in hand of the branch gets credited. So I think you know the principles of accounting. Debit what comes in, credit what goes out, right? So same principle works here. So balance in cash in hand always reflects the balances of physical cash lying in the branch. और वो टेलर को और हेड टेलर्स को और जो भी आपके इंचार्ज हैं उनको सारा वो टैली करना होता है एट द एंड ऑफ द डे. तो अभी मैंने एक वीडियो और भी डाला है कि एक्सेस कैश जब हम सन्ड्री या क्रेडिट्स सस्पेंस में डालते हैं तो वो कैसे हम रिवर्स करते हैं, तो वो भी मैंने आपके साथ एक अभी वीडियो ऐड किया है हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको ऐड कर दिया है. तो आई थिंक आप सब लोगों को फायदेमंद रहेगा. तो कैश रिसीट, मेन्यू ऑप्शन एच कैश डैप, सेलेक्ट फंक्शन ए, देन कैश सी, टाइप, सब टाइप, नॉर्मल रिसीट, राइट. तो HT कुछ बैंकों में HTM से भी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं एंड हेयर वी हैव अ मोर कस्टमाइज दैट इज एच कैश डैप. उसमें आप अकाउंट नंबर डालेंगे, जैसे अकाउंट नंबर डालेंगे उसका नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा. आप उसके अगर विड्रॉ कर रहा है तो आप उसके सिग्नेचर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं, डिटेल्स भी देख सकते हैं, अकाउंट एक्टिव है, इनएक्टिव है, कितना बैलेंस है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है. देन ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स जो भी हैं वो आप डालेंगे, बाय कैश, बाय व्हाटएवर इट इज, राइट. देन कस्टमर इन पर्सन डिटेल, अगर खुद ही आया है तो उसकी डिटेल डालिए, और थर्ड पार्टी आया है तो उसका डिटेल डालिए. देन CTR डिटेल्स, जो भी कैश ट्रांजैक्शन डिटेल से रिलेटेड है वो अपन एंटर करते हैं, राइट. तो जैसे ही मेकर पोस्ट पे क्लिक करता है एक ट्रेन आईडी डेवलप हो जाती है. नाउ दो है इसमें, एक तो पोस्ट करता है, एक तो एंटर करता है. अगर मेकर एंटर करता है और वेरीफायर पोस्ट करता है तो एंट्री वेरीफाइड है, और अगर मेकर पोस्ट करता है वेरीफायर उसको वेरीफाई करता है देन ऑल्सो इट इज वेरीफाइड. सो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सेव एंट्री में एंट्री को हम डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और कोई गलती है तो वो कस्टमर के अकाउंट को अफेक्ट नहीं करता. लेकिन अगर एक बार मेकर ने एंट्री कर दी पोस्ट में तो कस्टमर कैन विड्रॉ दैट अमाउंट. वन हैज टू बी वेरी 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 केयरफुल. इवन बिफोर वेरिफिकेशन उसके अकाउंट में एंट्री चली जाती है तो ही कैन विड्रॉ दैट. तो आप पोस्ट करेंगे एज मेकर, फिर ट्रेन आईडी जनरेट होगी, राइट. तो कॉन्ट्रा पार्ट रैंक क्या होगा, डेबिट कैश इन हैंड, राइट. तो सिंस ही इज डिपॉजिटिंग कैश तो कस्टमर का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड कैश इन हैंड ऑफ द ब्रांच विल बी डेबिटेड. So debit what comes in, cash अंदर आ रहा है branch में, we are debiting cash in hand. It's created in the system. If transaction amount is beyond the passing powers of the side, then both the part trans will be in the entered state, and transaction has to be verified by the authorizer as per their passing powers. फिर जो ऑथराइजर होगा वो एच कैश डैप को मेनू ऑप्शन को टाइप करेगा, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ट्रेन आईडी लिखेगा, उसमें टाइप करेगा और सर्चर से भी चूज कर सकता है. तो इफ द ट्रांजैक्शन क्रिएटेड बाय अ सिंगल विंडो ऑपरेटर इज विद इन हिज और हर ओन पावर्स, देन द पार्ट ट्रेन क्रेडिट टू कस्टमर्स अकाउंट इज ऑटो पोस्टेड, राइट. वेयर एज द पार्ट ट्रेन डेबिट टू कैश इन हैंड इज ऑल्सो ऑटो वेरीफाइड. रिमेंबर दिस. तो अगर कई बार क्या देखा गया है, जैसे कि टेलर को 15,000 25,000 तक की पावर्स दे रखी, वो सिंगल हैंडेडली वो जैसे ही वो पोस्ट करेगा वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाएगी क्योंकि उसके यूजर आईडी में वो पावर्स उसको दी गई हैं, तो वो वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो जो टेलर्स हैं जिनकी पावर्स हैं तो जैसे ही वो पोस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश इन हैंड ब्रांच का डेबिट होगा, राइट. देन कैश पेमेंट, एच कैश WD, ये मेन्यू ऑप्शन है. टाइप करेगा मेकर और ऐड करेगा C फॉर कैश. टाइप क्या हुआ C, सब टाइप क्या हुआ नॉर्मल कैश, नॉर्मल पेमेंट, राइट. वही सेम अकाउंट नंबर, अमाउंट, ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स, इंस्ट्रूमेंट अगर चेक नंबर है तो चेक, डेट एंड इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट. ये देखना है कि वो पोस्ट डेटेड तो नहीं है या स्टेल तो नहीं है, 3 महीने से पुराना तो नहीं है, राइट. देन कस्टमर इन पर्सन डिटेल्स, अगर वो खुद आया है, थर्ड पार्टी आई तो वी कैन राइट हिज नेम ऑल्सो, राइट. और हम एक सिग्नेचर आइकॉन होता है उस पर क्लिक करते हैं. पहले क्या होता था F9 जो पहले फिनेकल का वर्जन था
we used to press F9 to get the signatures. Now we can just with the mouse or with the cursor we can click on the signature icon and the signature window will open. We can verify the signatures in the photograph so that टेलर जो भी कर रहे हैं या टेलर की पावर्स में नहीं है तो मेकर है तो he has to also to verify the signatures, और टेलर के पावर में अगर है तो वो खुद भी सिग्नेचर्स दे सकता है. सो सिग्नेचर्स विंडो केवल उनको ही खुलेगी जिनको पावर्स है, those who have the powers. Once the user clicks on post, the system generates TRAN ID. So as we saw in Hcash DApp, same here, credit to cash in hand, right? So credit what goes out, debit what comes in. Here cash is going out, customer account is being debited, and cash in hand of the branch is being credited by the system. If transaction is beyond the passing powers of the staff or the teller, then both the part trans will be in entered stage, right? And the transaction has to be verified by the authorizer as per their passing powers. So entered state means it can be deleted, it can be modified. But once it is posted or verified, you cannot change. You have to reverse the entry, right? An authorizer will again invoke the menu option Hcash WD और TRAN ID को टाइप करेगा और वो जैसे ही क्लिक ऑन गो करेगा तो वो सारा डिटेल्स उसके उसमें आ जाएगी. दोनों पार्ट ट्रांस को वेरीफाई कर सकता है ट्रान वाइज या दोनों एंट्रीज भी एट अ टाइम ही कैन पास. As an authorizer, if the transaction created by single window operator is within her or his own passing powers, then the part tran debited to customer's account is auto posted. तो अगर वो एंटर्ड में भी डालेगा तो वो ऑटो पोस्ट हो जाएगा और कैश इन एंड क्रेडिट जो है वो ऑटो पोस्ट हो जाएगा. सो उसको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है. जो बैंक चाहता है कि भाई कस्टमर को जल्दी सर्विस मिले तो टेलर्स को 15,000, 20,000, 25,000 हर बैंक के ब्रांच के हिसाब से उसको पावर्स दी जाती. The next is transfer entry. The menu option is HXFER. तो HTMB कुछ बैंकों में HTMB है तो उसमें विड्रॉल का भी ऑप्शन आता है, HTM में डिपॉजिट का भी आता है, कैश का, ट्रांसफर का भी आता है. तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं. Here these three जो ऑप्शन हमने पढ़े Hcash DApp, SWD and XFER, it is customized. तो इसमें ऑप्शंस कम है एंड ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है. ऐड फंक्शन आप करेंगे, क्लिक ऑन गो करेंगे, देन आप टाइप सब टाइप ट्रांसफर कस्टमर इंड्यूस. तो जो एंट्री कस्टमर खुद से जब ट्रांसफर कर रहा है कस्टमर इंड्यूस. अगर बैंक ऑफ इट्स ओन कोई कर रहा है तो उसको कहेंगे बैंक इंड्यूस्ड BI. यहाँ कस्टमर रिक्वेस्ट लेकर आया या चेक दिया है तो we'll type TNCI, we'll choose TNCI, customer induced. तो सिस्टम विल डिस्प्ले द डिटेल स्क्रीन इन रिकॉर्ड 1. तो वहां आप जो भी है पहले डेबिट एंट्री करेंगे. ये रिमेंबर दिस, फर्स्ट एंट्री हैज टू बी डेबिट. कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है वो आप पहला फर्स्ट पार्ट ट्रेंड में वो एंटर करेंगे. तो रेडियो टैब बटन वो डेबिट पे ही होना चाहिए. उसमें आप अकाउंट नंबर, अमाउंट, ट्रांजेक्शन के पर्टिकुलर्स, अगर चेक है तो इंस्ट्रूमेंट नंबर, डेट वो आपने सारी डालनी होती है. फिर जैसे ही आप एंटर करोगे राइट हैंड साइड में मैंने आपके अपने वेबसाइट पे वीडियो शेयर करें, आपको वहां मैंने डिटेल में बताया है कि वो रिकॉर्ड 2 किधर आएगा. एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें रेडियो टैब बटन डेबिट पे आएगा. उसको आपने क्रेडिट पे चेंज करना है. तो यूजर हैज टू आइदर क्लिक ऑन द क्रेडिट रेडियो टैब बटन या कॉन्ट्रा आइकॉन. एक कॉन्ट्रा आइकॉन का एक आता है, हैमर जैसा बना होता है, एक स्क्रू ड्राइवर की तरह. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रेडियो टैब बटन ऑटोमेटिकली जो है वो डेबिट से क्रेडिट पे आ जाएगा. तो अगर आप कॉन्ट्रा आइकॉन करते हैं और आप बिना कॉन्ट्रा आइकॉन के भी करते हैं तो आपको खुद से चेंज करना पड़ेगा रेडियो बटन को. सो कॉन्ट्रा में फायदा क्या है, जो आपने डेबिट एंट्री करी है वो सेम ही क्रेडिट एंट्री यहाँ होगी. तो चांसेस ऑफ एरर, मालूम पड़ा आपने वहां 1 लाख किया और यहाँ आपने 10,000 कर दिया तो वो कहेगा ट्रांजेक्शन नॉट बैलेंस. तो जैसे ही आप कॉन्ट्रा अकाउंट पे करोगे और आपने डेबिट अगर 1 लाख किया तो क्रेडिट भी वो 1 लाख ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और रेडियो बटन विल ऑल्सो बी कम टू क्रेडिट. सेम अकाउंट नंबर किस में वो क्रेडिट जा रहा है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, कौन जमा कर रहा है उसके अकाउंट में वो आप करेंगे. तो जैसे ही आप पोस्ट करेंगे ट्रेन ID डेवलप होगा, राइट. If the transaction amount is beyond the passing powers of staff, then both the part trans will be in entered state. Remember this.
वो एंटर्ड स्टेट में होंगे एंड द ट्रांजैक्शन हैज टू बी वेरीफाइड बाय द ऑथराइजर। तो ऑथराइजर क्या करेगा, HXFER मेन्यू ऑप्शन इन्वोक करेगा, ट्रेन आईडी टाइप करेगा और क्लिक ऑन गो करेगा और वो अपने पावर्स के हिसाब से उसको वेरीफाई कर देगा। एक अकाउंट लेजर इंक्वायरी जब हम देखते हैं, इट्स लाइक ए पासबुक, HSCLI, राइट। तो कस्टमर का अकाउंट हमने व्यू करना है, HSCLI मेन्यू ऑप्शन टाइप करिए, अकाउंट नंबर उसमें डालिए और क्लिक ऑन गो कर दीजिए। किस डेट से चाहिए, अमाउंट वाइज चाहिए, चेक नंबर वाइज चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने आपको वो लाइव वीडियोस में अपनी वेबसाइट पे शेयर किए हैं, वो आपको काफी मदद करेंगे। केवल फर्क क्या है, पासबुक में पुरानी एंट्री सबसे पहले आती है, लेटेस्ट एंट्री सबसे बाद में आती है। HSCLI में सबसे लेटेस्ट एंट्री पहले आती है और पुरानी एंट्री बाद में आती है। और आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी इसमें चूज कर सकते हैं। अगर आपने केवल 4 ही ट्रांजैक्शंस लास्ट के देखने हैं रिसेंटली, या 6 देखने हैं, या 2 देखने हैं, या 3 देखने हैं, वो आप 3 या 2 टाइप कर सकते हैं। और STM मेनू ऑप्शन भी है फॉर इंक्वायरिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग एंड वेरीफाइंग एनी ट्रांजैक्शंस। तो some banks do have it STM, so that is transaction maintenance. And Finacle has a provision to upload the transaction in the customer accounts in bulk, जैसे सैलरी अकाउंट्स होते हैं। For this, an upload compatible file has to be made available. The user can invoke menu option HTTUM. उसमें आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस क्रेडिट के एक साथ ही फाइल में एंटर करके उसको आप फिनिकल सिस्टम में जैसी फाइल अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट्स की डिटेल उसमें हो जाएगी एंड दे विल बी क्रेडिटेड विद द सैलरीज। फिर टेलर एक रिपोर्ट जनरेट करता है, उसको कहते हैं स्क्रॉल रिपोर्ट। तो वो कैश के लिए मिलाने के लिए डेबिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए, दोनों चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये मैंने अपनी वेबसाइट में वीडियोस में शेयर किए हैं। दिस रिपोर्ट कंटेन्स ऑल ट्रांजैक्शन पोस्टेड बाय द यूजर आईडी भी कर सकते हैं, ब्रांच की भी निकाल सकते हैं। It can be generated for cash or for transfers or separately also, totally also you can generate this, right? HFTI बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जो लोग काउंटर्स पे बैठे हैं उन्हें फ्रिक्वेंटली ये ऑप्शन चलाना होता है, ये देखने के लिए कि उन्होंने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किया है वो कहीं पेंडिंग तो नहीं है। या जो वेरीफाइंग अफसर्स हैं, दे हैव टू सी कि भाई कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पेंडिंग तो नहीं है, कैश डिपॉजिट है या कैश विड्रॉल है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम में किए गए हैं। तो HFTI से आप वो उसको देखते रहते हैं, HFTR से आप वो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। If the user posts any wrong transactions in the account, the same can be corrected by invoking menu option HCRT. तो कोई अगर रॉन्ग पोस्टिंग आपने किसी गलत अकाउंट में कर दी, HCRT में आप उसको जाकर रिवर्स कर सकते हैं। पासबुक प्रिंट के लिए कमांड इज HPBP, राइट। ये अगेन मैंने अपने वीडियोस में अपने वेबसाइट पर शेयर किया, आपको लाइव वीडियोस दिखाएं उसमें। एंड फॉर रीप्रिंटिंग, अगर पासबुक दोबारा प्रिंट करनी, HPBPR। और ये दोनों पासबुक सेविंग्स अकाउंट के लिए हैं और करंट अकाउंट के लिए HPSP। जहां स्टेटमेंट चाहिए तो आपने ये, क्योंकि करंट अकाउंट में हम पासबुक इशू नहीं करते। सो वेरियस मेन्यूज जो मैंने अभी आपसे शेयर किए, HSCLI अकाउंट लेजर इंक्वायरी, HACC बैल क्या बैलेंस है, कितना फ्लोट है, कितना क्लियरिंग में है, कितना FFD में है, कितना इफेक्टिव अवेलेबल कस्टमर्स को, सारा इसमें दिखा देता, कोई लियन अमाउंट तो नहीं है। इंक्वायरी एंड अकाउंट डिटेल्स, टर्नओवर कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, HACCDET, ये सब सारे वीडियोस मैंने आपको अपनी वेबसाइट में शेयर किए हैं। काइंडली गो थ्रू दैट वेबसाइट। If you want to inquire any account number from a check, you have a check but you don't know the account number, HINQACHQ, this also I have shared in my website. Then inquiry on interest, how much interest has been credited, till what period has been credited or debited, HAITINQ. And next one is very important, is this called customer relationship value. It gives a 360-degree view of the customer. How much loan has he taken, how much interest are we earning as a bank, how much interest are we paying, how much has he invested with us, how much is he earning on that. So HCRV gives all the accounts, whether it is assets or loans or liabilities or deposits connected with the same KIF ID. तो सारी डिटेल्स इन्वेस्टमेंट की सारी सब वो यहाँ HCRV, इट इज कॉल्ड 360 डिग्री व्यू।
और दूसरा है लास्ट में HFTI, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्वायरी। तो जो काउंटर्स पे बैठे होते हैं, चाहे वो ऑथराइजर्स हों, चाहे वो मेकर हों, वो की रेगुलरली ये कमांड रखने टाइप करते रहना चाहिए। और एक जो इसमें नहीं है, दैट इज HAFI, दैट इज ऑडिट फाइल इंक्वायरी, ऑडिट फाइल इंक्वायरी, HFAI। तो जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वेरीफायर को लगता है कोई चेकबुक इशू हुई, उसने वेरीफाई नहीं करी है, या पासबुक प्रिंटिंग के लिए कोई कमांड दी गई है, या स्टॉप पेमेंट के लिए है, जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, स्टॉप पेमेंट हुआ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हुआ, राइट, चेकबुक इशू हुई, तो वो HAFI में और HFTI में सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आप व्यू करते रहिए। तो इसलिए डे एंड के टाइम में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे जब भी टाइम है इसको रन करते रहिए, ट्रेन आईडी नोट करते रहिए, उसको सिस्टम में टाइप करिए, देखिए, वाउचर मंगाइए, उसको वेरीफाई करिए। तो एक स्मार्ट बैंकर की तरह आपने काम करना है। So this was briefly all about Finacle again. So friends, it is indeed a pleasure, बहुत ही, एंड अगेन आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल दैट आप बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला है मेरी वेबसाइट के लिए। सो आई एम सो प्लीज, एंड अगेन मेरा तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद कि इतना ट्रिमेंडस रिस्पांस शायद मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको और बहुत सारे मैं वीडियोस और टॉपिक्स में बहुत जल्दी इसमें ऐड करूँगा, जिसमें आपको बेस्ट पॉसिबल, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मेरे तरफ से ये कोशिश होगी कि आपको जो भी मैं बेस्ट दे सकता हूँ, वट एवर बेस्ट आई कैन गिव इट टू यू, आई शैल प्रोवाइड। सो मैंने हिंदी में भी फिनिकल एक फॉर बिगिनर्स डाल दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा सर हमें हिंदी में चाहिए। फिर इंग्लिश में तो मैंने शुरू में डाला ही था, ट्रेड मॉड्यूल डाला है, देन सेल्स एंड सर्विसेज। तो ये दोनों के लिए वेबसाइट अच्छी है, जो सेल्स में है या जो ऑपरेशंस में है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस जो मैंने एज ट्रेनर जो भी मैंने सीखा है, एज ए बैंकर मैंने जो भी सीखा है, मैंने सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे दिया है और आगे दूंगा बहुत जल्दी। तो अभी मैं उसमें एक क्वेश्चन आंसर्स का जो क्विज है, मैं बहुत सारे फिनिकल टॉपिक्स पे डालने वाला हूँ। फिर धीरे 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 मैं प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग पे भी क्विज करूंगा, सेल्स एंड सर्विसेज पे भी आपको मैं बहुत सारे ऑप्शंस दूंगा, और कैसे आप अपने को एनालाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। देन वी हैव वेल्थ मैनेजमेंट, एक मॉड्यूल ऐड करने वाला हूँ, जिसमें म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स हम कैसे करना है, कहाँ करना है। तो जो लोग भी इसमें डील कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं आप देखिएगा आगे बहुत सारे स्पेशलाइज फील्ड्स में ऐड करता जाऊंगा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, एंड विद इन नेक्स्ट वीक मैं बहुत सारा मटेरियल आपके वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। तो प्लीज अगेन आस्क योर फ्रेंड्स, कोलीग्स टू डू शेयर, एंड शेयर करिए, आप सबको फायदा करिए, सबका भला करेंगे, आपका भी भला होगा। Have an attitude with gratitude. Thank all of you, and again, once again, last, I want all of you, I pray to God that all of you remain safe. कोविड टाइम्स हैं और थर्ड वेव, सेकेंड वेव, इट्स गेटिंग डेंजरस। आपका परिवार सेफ रहे, सुखी रहे, सबको बचा के चलिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।